पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा था ताकि वे आदम, इब्राहीम, मूसा और ईसा जैसे अन्य पैगंबरों द्वारा शुरू की गई एकेश्वरवादी शिक्षाओं को एक अंतिम संदेश के रूप में प्रस्तुत और पुष्टि कर सकें, जिसे कुरान में संकलित किया गया है। उन्होंने यह काम बहुदेववादी समाज के बीच किया, जो उस समय अरब में व्यापक था, मूर्ति पूजा से बचते हुए और ईश्वरीय ज्ञान और बुद्धि का प्रचार करते हुए। पैगंबर मोहम्मद को भेजने के मुख्य कारण अंतिम पैगंबर के रूप में इस्लामिक मान्यता के अनुसार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम पैगंबर थे, जिन्हें आदम, इब्राहीम, मूसा और ईसा जैसे पूर्व पैगंबरों द्वारा प्रचारित संदेशों की पुष्टि और पूरा करने के लिए भेजा गया था। एकेश्वरवाद का प्रसार। उन्हें एकेश्वरवादी शिक्षाओं को फैलाने के लिए चुना गया था, जो अरब समाज में प्रमुख बहुदेववाद के विपरीत थीं। कुरान का संदेश। उन्होंने ईश्वर का संदेश, कुरान, लोगों तक पहुंचाया, जिसने इस्लामी ज्ञान और बुद्धि को प्रकट किया। मानव जाति का मार्गदर्शन। उनका मिशन लोगों को अल्लाह के प्रति विश्वास रखने और उसके अनुसार जीने के लिए निर्देशित करना था, ताकि वे सही मार्ग पर चल सकें। नैतिक और सामाजिक सुधार। उन्होंने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में मदद की और लोगों को नैतिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तालिब बिन हाशिम, आम अल-फील 11 हिजरी, इस्लाम के पैगंबर, अल्लाह के बड़े उलुल अज़्म नबियों और आखिरी पैगंबरों में से एक हैं। उनका मुख्य चमत्कार कुरान है। पैगंबर मोहम्मद अरब प्रायद्वीप के बहुदेववादी मुशरिक समाज में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा से परहेज किया। पैगंबर मोहम्मद के नाती का नाम हजरत हुसैन इब्न अली था। वह पैगंबर के दामाद अली और उनकी बेटी फातिमा के बेटे थे। इमाम हुसैन को उनके बाद शिया इस्लाम में तीसरे इमाम के रूप में माना जाता है और वह 680 ईस्वी में करबला की लड़ाई में शहीद हुए थे। मुख्य बिंदु। नाम हजरत हुसैन इब्न अली, माता पिता अली और फातिमा। इस्लामिक मान्यता के अनुसार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम पैगंबर थे, जिन्हें आदम, इब्राहीम, मूसा और ईसा जैसे पूर्व पैगंबरों द्वारा प्रचारित संदेशों की पुष्टि और पूरा करने के लिए भेजा गया था। एकेश्वरवाद का प्रसार। उन्हें एकेश्वरवादी शिक्षाओं को फैलाने के लिए चुना गया था, जो अरब समाज में प्रमुख बहुदेववाद के विपरीत थीं। कुरान का संदेश। उन्होंने ईश्वर का संदेश, कुरान, लोगों तक पहुंचाया, जिसने इस्लामी ज्ञान और बुद्धि को प्रकट किया। मानव जाति का मार्गदर्शन। उनका मिशन लोगों को अल्लाह के प्रति विश्वास रखने और उसके अनुसार जीने के लिए निर्देशित करना था, ताकि वे सही मार्ग पर चल सकें। नैतिक और सामाजिक सुधार। उन्होंने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में मदद की और लोगों को नैतिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तालिब बिन हाशिम, आम अल-फील 11 हिजरी, इस्लाम के पैगंबर, अल्लाह के बड़े उलुल अज़्म नबियों और आखिरी पैगंबरों में से एक हैं। उनका मुख्य चमत्कार कुरान है। पैगंबर मोहम्मद अरब प्रायद्वीप के बहुदेववादी मुशरिक समाज में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा से परहेज किया। पैगंबर मोहम्मद के नाती का नाम हजरत हुसैन इब्न अली था। वह पैगंबर के दामाद अली और उनकी बेटी फातिमा के बेटे थे। इमाम हुसैन को उनके बाद शिया इस्लाम में तीसरे इमाम के रूप में माना जाता है और वह 680 ईस्वी में करबला की लड़ाई में शहीद हुए थे। मुख्य बिंदु। नाम हजरत हुसैन इब्न अली, माता पिता अली और फातिमा। महत्व। पैगंबर मोहम्मद के नाती और शिया इस्लाम में तीसरे इमाम। घटना। करबला की लड़ाई में शहादत। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा था ताकि वे आदम, इब्राहीम, मूसा और ईसा जैसे अन्य पैगंबरों द्वारा शुरू की गई एकेश्वरवादी शिक्षाओं को एक अंतिम संदेश के रूप में प्रस्तुत और पुष्टि कर सकें, जिसे कुरान में संकलित किया गया है। उन्होंने यह काम बहुदेववादी समाज के बीच किया, जो उस समय अरब में व्यापक था, मूर्ति पूजा से बचते हुए और ईश्वरीय ज्ञान और बुद्धि का प्रचार करते हुए। पैगंबर मोहम्मद को भेजने के मुख्य कारण अंतिम पैगंबर के रूप में इस्लामिक मान्यता के अनुसार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम पैगंबर थे, जिन्हें आदम, इब्राहीम, मूसा और ईसा जैसे पूर्व पैगंबरों द्वारा प्रचारित संदेशों की पुष्टि और पूरा करने के लिए भेजा गया था। एकेश्वरवाद का प्रसार। उन्हें एकेश्वरवादी शिक्षाओं को फैलाने के लिए चुना गया था,
जो अरब समाज में प्रमुख बहुदेववाद के विपरीत थीं। कुरान का संदेश। उन्होंने ईश्वर का संदेश कुरान लोगों तक पहुंचाया, जिसने इस्लामी ज्ञान और बुद्धि को प्रकट किया। मानव जाति का मार्गदर्शन। उनका मिशन लोगों को अल्लाह के प्रति विश्वास रखने और उसके अनुसार जीने के लिए निर्देशित करना था, ताकि वे सही मार्ग पर चल सकें।